हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। रिविट का लेक्चर 2 स्टार्ट हो गया है और हमने लेक्चर 1 में कहा था कि हम लेक्चर 2 में वॉल्स बनाना सीखेंगे। ठीक है। अच्छा, वॉल्स हम इसलिए बनाना सीख रहे हैं कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो स्केच बुक तैयार कर रहे हैं और उसमें नोट डाउन करते हैं और उसको स्क्रीनशॉट लगा के उसको पेस्ट करते हैं ताकि वो कभी भी इसको खोल के देख सकें और कभी भी वो इस सॉफ्टवेयर में काम करना चाहें तो वो उनके पास मौजूद हो और वो बस एक नज़र डालें और उनको सब कुछ जो है वो रिवाइज हो जाए। क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के साथ वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर एक साथ सीख रहे होते हैं, तो सब कुछ याद रखना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम लोग स्केच बुक बनवा लेते हैं और सब कुछ लिखवा लेते हैं और उन्हीं के हाथ से लिखवाते हैं। जब वो खुद लिखते हैं करते हैं तो बस उनको एक नज़र डालने की देर होती है और फिर उनको सब कुछ याद आ जाता है। इसलिए हम पहले वॉल्स करें, वरना अगर आप रिविट में काम शुरू करें तो आप फाउंडेशन से करें। यानी पहले आप इसके लेवल्स और फ्लोर्स बनाएं नीचे। चलें पहले वॉल सीख लेते हैं ताकि बच्चे जो है वो स्केच बुक में काम कर पाए। ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा वॉल्स के लिए होगा। अच्छा देखिए, थोड़ी सी एक बात ये समझानी थी। देखें, लेवल 1 में आपके पास ये ग्राउंड फ्लोर आ गया है। ठीक है। अब देखिए लेवल 2 को देखते हैं। लेवल 2 पे मैंने डबल क्लिक किया तो देखिए ये प्लान आपका कितना कुछ ट्रांसपेरेंट सा या धुंधला सा दिखाई दे रहा है आपको, जैसे किसी ने इसके ऊपर बटर पेपर रख दिया। ठीक है। पहले ऐसे ही होता था ना कि आप लोग ग्राउंड फ्लोर तैयार करते थे, उसके ऊपर बटर पेपर रखते थे और फिर जो लाइनें आपको चाहिए होती हैं फर्स्ट फ्लोर के लिए उसको आप ड्रॉ करते थे और नई लाइन उसके ऊपर बनाते थे। तो रिबिट में भी आपको ऐसे ही करना है। समझ लीजिए कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कोई बटन पेपर रखा हुआ है। अब जो वॉल्स आपको ऊपर ले जानी है उसको आपको यहाँ वॉल से लेके वॉल बनानी पड़ेगी और जो नई वॉल आपको यहाँ बनानी है तो वो आप यहाँ बनाएंगे। ठीक है। तो ये इन्होंने एक ट्रांसपेरेंट से आपको दे दिया है कि भाई यहाँ ही आप फर्स्ट फ्लोर बनाएं, आपको कैट से फर्स्ट फ्लोर लाने की जरूरत नहीं है। तो रिबिट में ऐसे ही होता है कि सिर्फ हम ग्राउंड फ्लोर को लेकर आते हैं और फर्स्ट फ्लोर हम यहाँ पे खुद बनाते हैं। ठीक है। और अगर आप फर्स्ट फ्लोर लाना चाहें तो ला सकते हैं, कोई वो नहीं है, परेशानी नहीं है, आप दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे काम करें, यहाँ आए और जो जो दीवारें आपको ऊपर भी चाहिए तो उसको आप ड्रॉ कर लें, नहीं चाहिए तो उसको नीचे ही रुका रहने दो और नई दीवारें यहाँ से ड्रॉ कर लें। तो हम ऐसा करेंगे, फर्स्ट फ्लोर हम रिबिट में ही बनाएंगे, इसलिए हम सिर्फ ग्राउंड फ्लोर लेकर आए। ठीक है। चलिए लेवल 1 के पास चलते हैं। और अगर आपके पास ऐसा ना आ रहा हो कि मैम मेरे पास तो फर्स्ट फ्लोर आ ही नहीं रहा, यानी आपका जिस तरह दिख रहा था धुंधला मेरा तो दिख ही नहीं रहा, तो आप अपनी फाइल शेयर कर सकते हैं। नीचे हमारा नंबर आ रहा है और उस पर आप अपनी फाइल भेज सकते हैं। मैं चेक करके आपको उसको ठीक करके वापस कर दूंगी, मेल कर दूंगी कि भाई अब आपका शो हो गया और आपको बता भी दूंगी कि भाई आपका क्यों नहीं आ रहा था और क्या आपने क्लिक कर दिया था। ठीक है। जब बच्चे शुरू शुरू में सॉफ्टवेयर चलाते हैं, इधर उधर घुसते हैं तो कोई ना कोई चीज क्लिक कर देते हैं और उनको पता नहीं चलता। ठीक है। चलिए लेवल 1 में चलते हैं वापस। और अब हम जाएंगे, देखिए रिबन बार में यहाँ पर मेनू बार में आर्किटेक्चर लिखा हुआ है, आर्किटेक्चर में क्लिक करेंगे, नीचे वॉल लिखा हुआ है, वॉल में क्लिक करेंगे, वॉल में क्लिक करने के बाद आर्किटेक्चर वॉल करेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारी वॉल्स आ रही, वॉल स्ट्रक्चर भी आ रही है। ठीक है। वॉल बाय फेस भी आ रही है और ये हमारे पास स्विप वॉल भी आ रही है। ये सब हम पढ़ेंगे, लेकिन हम अपने काम भी करते जाएंगे और पढ़ते भी जाएंगे। ये नहीं कि मैं आपको एक एक चीज यहाँ समझाने बैठ जाऊं और फिर जब हमारा काम का वक्त है तो आपको याद ही नहीं आ रही, क्योंकि उस वक्त तो मैं नहीं समझाऊंगी, उस वक्त तो मैं कहूंगी कि हाँ भाई ये मैंने लेक्चर 1 में सिखाया था, जाके देखिए मैंने कैसा सिखाया था, अब इसको यहाँ अप्लाई करें। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तो जैसा जैसा हमारा काम होता जाएगा, जैसे जैसे कमांड की जरूरत पड़ती जाएगी, हम उसको हाथ के हाथ उस वक्त सीखते जाएंगे। ठीक है। अभी हमें किस कमांड की जरूरत है? अभी हमें कमांड की जरूरत है वॉल। ठीक है। चलिए आर्किटेक्चर वॉल में चलते हैं। ठीक है। जैसे ही आप आर्किटेक्चर वॉल को क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रॉपर्टी में आपके पास वॉल टाइप्स आ जाएंगे। ये देखिए कितने सारे वॉल टाइप्स हैं। ठीक है। एक जो है वो 6 इंच की ले लेंगे, बिल्कुल अभी सिंपल वॉल ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे जो है वो 2526 का वर्जन यूज करते हैं जिसमें जो है वो ये जेनेरिक 6 इंच वॉल नहीं आ रही होती है, तो वो परेशान होते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि भाई अगर सिंपल वॉल लेनी है तो हम कौन सी सिलेक्ट करें। ठीक है। तो कोशिश करें कि पहले कोई सिंपल वॉल वो ले लें और 2025-26 में ये वाले सारे ऑप्शन नहीं आते हैं और
अभी आप रिविट सीख ही रहे हैं तो आप 2011 करें। 2011 की लाइब्रेरी को हम लोग 25-26 में कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप पूरी कोशिश करें कि आप रिविट यूज कर रहे हैं तो 2021 को सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जेनेरिक 6 इंच की वॉल ले रही हूँ। जैसे जैसे काम करते जाएंगे अब बाकी वॉल्स भी आपको सिखाएंगे। और ये जो हमारी ऊपर वॉल्स दिख रही है ये सारी हमारी स्ट्रक्चर्स की वॉल है। नीचे हमारी आर्किटेक्चर्स की वॉल्स आ रही हैं और सबसे नीचे हमारी इंटीरियर्स की वॉल्स आ रही हैं, ठीक है। तो अभी हमारा स्टार्ट ही हुआ है तो हम जेनेरिक 6 इंच की वॉल देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने एडिट टाइप में जाना है। एडिट टाइप में जाने के बाद आपने डुप्लीकेट लेयर बना दी। अच्छा भाई अब ये सब क्यों कर रहे हैं, यहाँ से वॉल लाइन और बनाना शुरू कर दें यहाँ प्लान पे। हम ये सारा झंझट क्यों कर रहे हैं, तो पहले इसको समझ लेते हैं कि भाई हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, ठीक है। हम डुप्लीकेट लेयर इसलिए बनाते हैं कि बिल फर्श के तौर पे ये जो आपकी अंदर की वॉल्स है इनका कलर कुछ और होगा और बाहर जो आपकी बाउंड्री वॉल आ रही है उसका कलर कुछ और होगा या उसका मटेरियल कुछ हो रहा है और होगा। लेकिन अगर आप एडिट टाइप में जाकर डुप्लीकेट लेयर नहीं बनाते हैं तो जो कलर मटेरियल आप इस वॉल पे देंगे वो आपकी बाउंड्री वॉल पर भी आ जाएगा, ठीक है, खुद ब खुद आ जाएगा। इसी तरह हम डोर को विंडो को भी डुप्लीकेट लेयर बनाते हैं। अगर बिल फर्श इसका साइज 4 फीट है और मैं चेंज करती हूँ तो ये 5 फीट वाली विंडो भी 4 फीट की हो जाएगी। तो इसलिए हम अपने ऑब्जेक्ट की जो है वो डुप्लीकेट लेयर बनाते हैं कि जब हम कलर मटेरियल या साइज चेंज करें तो सिर्फ वही रो जिसको हम चाहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते। तो एडिट टाइप में गए उसके बाद हम डुप्लीकेट लेयर में गए। डुप्लीकेट लेयर में जाने के बाद आप यहाँ अपनी वॉल का कोई नाम दे दीजिए। जैसे मैं अंदर की बाउंड्री वॉल नहीं बना रही, अंदर की घर की वॉल बना रही तो मैं इसको वॉल 1 कर रही हूँ, ठीक है। वॉल 1 करके मैं इसे ओके कर रही हूँ और फिर मैं यहाँ पर वैल्यू में नीचे एडिट में मैं यहाँ थिकनेस में 6 इंच दे रही हूँ, ये पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसे ओके कर रही हूँ, ओके कर रही हूँ। यहाँ से भी मैं इसको ओके कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए जब आप एडिट में जाते तो यहाँ पर ये देखिए सिंपल हाइट दे रहा है। यहाँ से भी आप हाइट चेंज कर सकते हैं और ये जो बाहर आपको दे रहा है यहाँ से भी आप हाइट चेंज कर सकते हैं। जब यहाँ हाइट चेंज करते हैं तो यहाँ पर भी आपको हाइट चेंज करनी पड़ती है तो इसलिए हम यहाँ हाइट चेंज नहीं करते, ठीक है। बिल फर्श के लिए यहाँ पर 12 फीट है, कर रही हूँ सिर्फ आपके लिए और ओके कर रही हूँ और यहाँ से भी ओके कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर भी अभी मुझे दोबारा हाइट चेंज करनी पड़ेगी तो इसलिए हम यहीं पर ही कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने 12 फीट कर दी, ठीक है। उसके बाद लोकेशन लाइन में आने के बाद मैंने एक्सटीरियर करा है, ठीक है। और कभी एक्सटीरियर से काम करेगी ये कभी इंटीरियर से करेगी तो आप परेशान मत होइए, ठीक है। एक्सटीरियर करा है तो देखिए यहाँ पर मैं आई हूँ और ये मैंने अपनी वॉल बनाना शुरू की, ये देखिए। अच्छा यहाँ पे आके यहाँ विंडो पे रुक कर आपको यहाँ से दूसरी वॉल नहीं बनानी है, आपने वॉल लेनी है और विंडो के ऊपर से ही आपने वॉल बनानी है। आप ये कहेंगे कि भाई ये इसके ऊपर से बना रहे तो अब क्या होगा, तो इसकी फिक्र मत कीजिए। जब हम विंडो लगाएंगे तो ये खुद ही सब्ट्रैक्ट करेगा और विंडो लगा देगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और कॉर्नर बनाने की भी फिक्र मत कीजिए, ये कॉर्नर खुद ही बनाएगा। ये देखिए हम आगे चल रहे तो आपको पता चलेगा ये किस तरह से बनाए। ये मैं नीचे करती हूँ उसको, ठीक है। ये देखिए खुद ही इसने यहाँ कॉर्नर बना दिया। बिल फर्श के तौर पे अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ और फिर मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसने छोड़ दिए वो, तो मैं क्या करूंगी कि मैं यहाँ पे क्लिक कर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वॉल बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी मैं स्केप करूंगी, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद स्केप करने के बाद मैं इंटीरियर करूंगी, फिर इंटीरियर में भी मैं वॉल करूंगी तो यहाँ बना रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसा करूंगी मैं यहाँ से वॉल बनाना शुरू करूंगी तो ये सही बनाएगा। तो ये मैंने बनाई यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ बना रहा है, फिर मैं स्केप करूंगी तो मैं क्या करूंगी एक्सटीरियर ले लूंगी,
ठीक है, अब मैं दोबारा से यहाँ से वॉल बनाना शुरू कर रही हूँ। तो ये नया बनाई। ठीक है, यहाँ अब मैंने स्टेप किया और फिर मैं इंटीरियर में चली गई। सही है, ये देखिए, फिर मैंने स्केप किया। कीबोर्ड से हमारा स्केप है एक्सटीरियर। ठीक है, फिर मैंने यहाँ से वॉल ली, ये फिर मैंने ये वॉल ली। अब मुझे ये वॉल बनाने में तंग करेगा, तो मैंने स्केप किया। फिर दोबारा से मैंने एक्सटीरियर लिया। अब मैं करूँ भाई यहाँ से वॉल बना। जरा नहीं भाई, वैसे नहीं बना, यहाँ से बनाऊंगा। अच्छा, यहाँ से बनाऊंगा। ठीक है, और मैंने कहा भैया आपकी पूरी वॉल बना दें, उसको हम इस वॉल को हम अलग से बना देंगे। नहीं बना रहा है, यहाँ से कोशिश करते बनाने की, यहाँ से बनाना। ठीक है, तो इस तरह करके आपने इंटीरियर और एक्सटीरियर को यूज करते हुए आपके बनाना है। ठीक है, बात होगा आपको ये तंग करेगा इस तरह से। ये देखिए, आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है और इस पॉइंट को आपने ड्रैग करके अंदर की तरफ लाना है। ठीक है, ये आपने इस पॉइंट को करके ड्रैग करके अंदर की तरफ लाना है, तो ये कॉर्नर आपका खुद बना। ठीक है, कभी कभी हम गलत पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं और आगे की तरफ उसे मूव कर। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपकी कैट की फाइल है और ये जो ज्यादा थिक दिख रही है, ये आपकी जो है वो थ्री डी वॉल। ठीक है, अब चलिए थ्री डी वॉल्स में देखते हैं। यहाँ मीनू बार के ऊपर एक छोटा सा आपको घर दिख रहा है, होम बना हुआ है, आपने इसको क्लिक करना है, तो ये आपको ये देखिए थ्री डी वॉल्स दिखा। ठीक है, अब नीचे आइए, नीचे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, विजुअल स्टाइल को जाएंगे और शेडित करेंगे, तो ये देखिए ये आपके वॉल्स आ गए और कॉर्नर भी बने हुए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको याद नहीं आ रहा है, आप व्यू में जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ से दोबारा जाते हैं, आप व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद आप 3D व्यू में जाएंगे और ये डिफॉल्ट 3D व्यू कर देंगे, तो ये आप क्या करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोजेक्ट ब्राउजर में भी यहाँ पर आ जाएगी। ये देखिए, दोबारा से लेवल 1 में जा रहे हो और यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप कोई सिंपल सा प्लान लेंगे और उसका पहले यूनिट सेट करेंगे, ऑब्जेक्ट उसमें सेट करेंगे, और फिर आप एक्सटीरियर और इंटीरियर को क्लिक करते हुए अपनी वॉल बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। एडिट टाइप में जाएंगे और डुप्लीकेट लेयर को जरूर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब मैंने वही ये वाली जो वॉल है मैंने बनाई है, वो बेसिक 3 वॉल बनाई है 1, और इन सब का मटेरियल मेरा जो है वो एक ही होगा, इसलिए मैंने यहाँ जो दूसरी वॉलें बनाई है उसकी डुप्लीकेट लेयर नहीं ली। ठीक है, बिल पार्ट के तौर पे अब ये जो बाकी वॉल्स बची हैं, ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि नहीं, इस कमरे की जो वॉल है इसका मुझे कुछ और मटेरियल देना है, मैंने कुछ और सोचा हुआ है। तो मैं क्या करूंगी, आर्किटेक्चर वॉल दोबारा लूंगी और डुप्लीकेट लेयर बनाऊंगी और वॉल 2 कर दूंगी। ठीक है, ताकि मेरी ये वाली वॉल्स और ये जो बाकी वॉल्स मेरी बची हैं उनका मटेरियल डिफरेंट है जाए। अगर मैं ऐसा सोचती हूँ तो, और नहीं सोचते आप ऐसा कहते कि नहीं, अंदर की वॉल जो है वो सब मैंने सोचा हुआ है कि नहीं, उससे जो है मुझे ये वाला मटेरियल देना है, तो एक ही लेयर चलेगी। ठीक है, ओके भैया, आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा।